चीज़ें बताई और फूलिया सर भी बता रहे थे। तो एक चीज़ है, देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस है, और वो चीज़ आपको अलग अलग चीज़ों में हेल्प भी करेगी। हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट जॉब में जाओगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब, है ना, और हो सकता है कि हम खुद का भी एक बिजनेस कर सकते हैं। आप लोगों में से गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग तैयारी करना चाहते हैं? ठीक है। प्राइवेट जॉब के लिए कौन प्राइवेट जॉब करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। और खुद का काम कितने लोग करना चाहते हैं? ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर खुद का काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, मतलब अगर सरकारी जॉब की आपको तैयारी करनी है वो एक अलग प्रोसेस है, और खुद का काम करना है उसका एक अलग प्रोसेस है। मान ले, अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अब मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने MBBS की पढ़ाई करी और फिर मेडिकल ऑफिसर की जॉब करी। HCS 2019 में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने 2 सरकारी नौकरियां ज्वाइन करी, 2 सरकारी नौकरियों में चयन हुआ और छोड़ा। उसके बाद मैंने अपना खुद का एक टीचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो मैंने खुद का काम भी किया। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों में एक रास्ता रहेगा। जैसे सरकारी नौकरी के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने देखा था काफ़ी लोग हैं जो, बेटा थोड़ी सी बात कर लें, कोई नहीं, थोड़ी देर बात कर लेंगे। देखो ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, थोड़ी ही देर है, गर्मी हो रही है, आई अंडरस्टैंड, और भूख भी लग रही होगी ना। हाँ, तो थोड़ी देर बाद खाना भी मिलेगा, 10-15 मिनट और बात कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करो, और मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आपके काम आ जाए। ठीक है, देखो अब सरकारी नौकरी का अपना एक प्रोसेस रहेगा। तो जैसे सिविल सर्विसेज, अब मेरा एक्सपीरियंस सिविल सर्विसेज का है, तो उसमें काफ़ी लोगों ने हाथ भी उठाया था कि IAS बनना चाहते हैं। सर भी IAS थे, तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, उसमें और भी पोस्ट होती हैं। तो उसका एक प्रोसेस रहता है कि आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें अभी 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है प्रिलिमिनरी। प्री में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। एक होता है GS में आपसे सारे सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और एक पेपर रहता है CSET का। CSET में आपसे मैथ, रीजनिंग, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप 11th-12th में अगर पढ़ रहे हैं हेलो, अगर आप 11th और 12th में अभी पढ़ रहे हो, तो मान लो आपके पास आर्ट्स है, तो जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आपने आर्ट्स में पढ़ी है, वही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वही मैंने अपनी तैयारी में पढ़ी थी। तो आप अभी से उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, समझने के हिसाब से। और रही बात कि कहाँ से अच्छे से पढ़ा जा सकता है, तो YouTube एक बहुत अच्छा माध्यम है। YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने अच्छी अच्छी क्लासेस ली हुई है। आप टॉपिक डालो, हिस्ट्री का ये टॉपिक आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप उसमें लाइक देख सकते हैं, बच्चों के कमेंट देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाया गया है, उस हिसाब से पढ़ लो। खुद अपना टीचर चूज कर सकते हो। मैथ का कोई टॉपिक है, मान लीजिए मुझे भी कुछ पढ़ाने के लिए ऐसा टॉपिक मिला जो मुझे नहीं आता, मैं क्या करता हूँ, मैं YouTube पे जाता हूँ। उसके अलावा मैं भी YouTube पे क्लासेस लेता हूँ सिविल सर्विसेज वाले बच्चों के लिए, और हमारे जो चैनल का नाम है वो भी यही है, डॉक्टर अमित IAS HCS अकेडमी। आप YouTube पे देखेंगे तो आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से करें कि मान लो GS का जो पेपर है, आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप YouTube से पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से ग्रेजुएशन में भी आपको उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। अब जो पेपर आता है, जिस पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं, उस पेपर के
प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो कि इस साल उसमें क्या पूछा गया, पिछले साल क्या पूछा गया, उससे पिछले साल क्या पूछा गया, क्योंकि वही आपका एक बेस बनाएगा अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देखें, टॉपिक आप सेलेक्ट करें, इकोनॉमी में ये पूछ रहे हैं, हिस्ट्री में ये पूछ रहे हैं, बाकी टीचर्स भी बताते हैं, जैसे मैंने भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं कि एचसीएस की तैयारी ऐसे करनी है। तो ये एक बेस है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सीसेट पढ़ना पड़ेगा। मेंस का पेपर होता है स्टेज 2, तो स्टेज 2 में आपको लिखित आंसर करने पड़ते हैं, तो लिखित के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार लिखने की। ठीक है, तो उसकी आप प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं। मान लो अभी भी आपके 11th 12th में पेपर्स होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस होती है, तो उसमें अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ता है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। और उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जैसे 4-5 पेपर होते हैं। एचसीएस में 4 पेपर होते हैं मेजरली। जीएस होगा, एक हिंदी होगा, एक इंग्लिश होगा, और एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है जो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे हिस्ट्री लेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स लेंगे, जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल साइंस लेते हैं। ठीक है, वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है इसमें इंटरव्यू की। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रहती है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे, घर पे तो सब लोग बोल लेते हैं या नहीं बोल लेते, बट बाहर बोलने के लिए बोला जाता है तो डर लगता है। किस किस को पब्लिकली बोलने में डर लगता है, और कौन अच्छे से बोल लेता है पब्लिकली कि कोई भी टॉपिक आया बोल लिया? ठीक है, वेरी गुड। तो जो लोग बोल लेते हैं वो क्यों? क्योंकि वो डर कम कर लेते हैं। और डर कम कैसे होता है किसी भी चीज़ का? बार बार प्रैक्टिस करके। तो चाहे प्री एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है या इंटरव्यू एग्ज़ाम है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम लाइफ में भी कोई भी चीज़ है तो उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट इसमें सेकंड चीज़ जो फूलिया सर बता रहे थे कि आईएएस से बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देखो, काम तो जीवन भर करना ही है, तो आप वो काम चूज़ कर सकते हैं जिस काम को करने की आपकी इच्छा है। मान लीजिए मैं डॉक्टर बना, बट मैं डॉक्टरी तो नहीं कर रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से लेके मुझे पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। जिस काम में आपको इंटरेस्ट होता है उस काम में आप थकते नहीं हो। आप 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, आपको थकावट महसूस नहीं होती। और आप किसी भी फील्ड में अगर देखेंगे कि जो अच्छे साधन अर्न करे जाते हैं, अच्छे पैसे कमाए जाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि एक टीचर, 2 टाइप के टीचर होंगे, मतलब एक जो एवरेज सैलरी में भी होंगे, एक बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही डॉक्टर्स होंगे, एक डॉक्टर जो हो सकता है कि 60,000 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा हो, और एक डॉक्टर ऐसा होगा जो महीने के 1 करोड़ भी कमा रहा होगा। ऐसे ही कुक है, कुक जो खाना बनाते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे कुक भी होंगे जो महीने के 10,000 कमा रहे हैं, और ऐसे भी होंगे जो महीने के 10 लाख भी कमा रहे हैं। तो आपको समझना है कि इसमें अंतर क्या है। काम सेम है हर फील्ड में, ठीक है, फ़र्क क्या आता है आप कितने अच्छे हैं उस काम में। तो अगर आप अपनी इच्छा का काम चूज़ करेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं, और आप उसमें उतने ही बेहतर होते जाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंस होती है वो कैरियर चूज़ करने की जिसमें आपकी इच्छा है। तो अगर मान लो आपको पेंटिंग बनाने अच्छी लगती है, तो आप पेंटिंग में कैरियर चूज़ कर सकते हैं, उसको सीखो। पेंटिंग बनाने की छोटी छोटी डिटेल्स, कैसे बेस्ट से बेस्ट पेंटिंग बनाई जा सकती है, ताकि जो उसको खरीदेगा, आपने अगर 1 साल में एक ही सबसे बेस्ट पेंटिंग बना दी, तो हो सकता है कि वही अकेली पेंटिंग 10 लाख 20 लाख में बिक जाए। यू डोंट नो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने इतना अच्छा खाना बनाया कि खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में भी आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपके महीने के लाखों मिलेंगे। पर उसके लिए आपको किसी भी काम में, आपका कोई भी काम है,
अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो टीचिंग में भी आपको उस काम में बेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और बेस्ट होने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग की हम बात कर रहे थे ना, डर, तो वो डर खत्म करना पड़ता है बेस्ट होने के लिए। तो कोई भी काम आप चूज करें अपनी लाइफ में, अभी तो आप 11th-12th में हैं, देखो खुद सोचो, पेरेंट्स आपको, आपके माँ बाप, टीचर्स अपने हिसाब से बताएंगे, पर जब तक आप, जैसे हमने बात करी ना, बच्चे भगवान का रूप है, तो आपके अंदर है वो भगवान भी है, आपके अंदर वो सोचने की क्षमता भी है, आपको पता भी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो अगर आपको पता है कि मुझे ये अच्छा लगता है तो ज़्यादा टाइम और एनर्जी उसी चीज़ में लगाओ कंपैरेटिवली, और खुद से वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। मान लो मुझे सिलाई पसंद है, तो मैं अब ये ढूंढूं कि कढ़ाई पसंद है, कढ़ाई की बात कर लो, कढ़ाई, सिलाई, कुछ भी हो सकता है, या खेती। तो आप ये देखो कि सब, मतलब पहले बेसिक सिलाई क्या होती है, शुरुआत कैसे करी जाए। जैसे इसी की शुरुआत का एग्जाम्पल समझे, आपको निडल कैसे पकड़नी है, धागा कैसे, धागा क्या होता है, धागा कैसे चूज करना है, धागे में निडल कैसे डालनी है, ये चीज़ें आएंगी तभी तो आप शुरुआत कर पाएंगे। फिर जहाँ पे सिलाई करनी है वो कपड़ा कैसे पकड़ा जाएगा, किस एंगल में पकड़ा जाएगा, हर डिटेल आपको समझनी पड़ेगी। चाहे आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, पहले तो वो विषय जो आप पढ़ाना चाहते हो वो आपका एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर पढ़ाने में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बात करी जाती है, कैसे किसी भी टॉपिक को समझाया जाता है इजीली। यानी कोई भी काम अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको उसका बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक से आपकी फाउंडेशन बिल्डअप होगी, फाउंडेशन बिल्डअप होने के बाद आपको डेली बेसिस पे, हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी भी काम को आप डेली बेसिस पे 1 घंटा भी देते हैं तो आप 1 साल में उसको 10 गुना आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लो आज मैंने कोई काम सीखा, अगर मैं हर रोज 1-1 घंटा दे रहा हूं तो आज जो मैं इस काम में हूं, आज से 1 साल बाद 10 गुना होऊंगा। और आज से 2 साल बाद आप कितने गुना हो जाओगे? थोड़ा सा मैथ बताओ। नहीं, आज आप 1 पे हो आज, और मैं क्या कह रहा हूं, हर 1 साल में 10 गुना हो रहा है। आज 1 पे हैं, 1 साल के बाद कितना हो गया? 10 गुना हो गया। 2 के बाद कितना होगा? 100 गुना। क्योंकि 1 साल के बाद आप 10 पे हैं और अगले 1 साल में कितना हो गया? 100 गुना। 3 साल में 1000, 4 साल में 10,000, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में 1 करोड़। ऐसा मान लेते हैं कि आज आप दिन का 1 रुपया कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया। क्या 1 रुपया कमा सकते हैं सारे लोग? कोई भी ऐसा काम करके, मान लो आपसे कहा कि भाई घर का ये काम कर दो, जैसे सर ने कहा सर सारे काम कर देते, तो आपने कोई भी एक काम किया, कुछ भी, मान लो कपड़े धोए खुद के, तो आप यही मान लो कपड़े धोने के लिए बाहर धोबी कितना पैसा लेता है, वही आप ये मान लो कि आज की मेरी कमाई इतने रुपए होगी, मान लो 10 रुपए लेता है एक शर्ट के। आपने अगर एक शर्ट घर पे धोई तो आपने कितने रुपए कमा लिए? 10 रुपए कमा लिए। अब उसी चीज को आप इंप्रूव करते रहे, बेस्ट होते रहे, तो जैसा हमने समझा, जिस भी काम में आप बेस्ट होते जाएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 10 टाइम्स होंगे, तो आपकी कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपको कोई भी दे देगा, पर रेगुलर इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन के साथ चल के किसी भी काम में हम जो भी चाहें बेस्ट कर सकते हैं और जितना भी चाहें उतना कमा सकते हैं। तो ये है सेकंड पार्ट जो सर बात कर रहे थे कि कोई भी काम आप कर सकते हो, नॉट IAS, वो भी अच्छी जॉब है, पर हमारे समाज को ज़्यादा वो लोग चाहिए, जैसे काफ़ी लोगों ने हाथ खड़े किए थे, हम खुद का काम करना चाहते हैं, जो खुद का काम करें, खुद का बिजनेस करें, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक है, मान लीजिए जितनी सैलरी, अगर मैंने जब अपना काम शुरू नहीं किया था, मुझे लगता था कि एक डॉक्टर की वैल्यू महीने की 80,000 रुपये है, क्योंकि सरकारी नौकरी में 80,000 रुपये मिलते थे हमें उस टाइम पे 2015 में।
बट अभी जब खुद का काम करने लगे तब पता चला है कि 80,000 एक दिन में भी कमाए जा सकते हैं। अब अगर आज एक दिन में कमाए जा सकते हैं तो एक साल के बाद 10 गुना हो सकते हैं। पॉइंट, आप जितने भी पैसे कमाना चाहें उसके लिए आपको अपने काम में बेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है? और बेस्ट होने के लिए उस काम को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हरियाणा से बहुत सारे एथलीट्स निकलते हैं, एथलीट ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आता है। मान लीजिए नीरज चोपड़ा का नाम सुना है? yes, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में है, पर वो क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? वो भाला फेंकते हैं ना। तो आप एक चीज को समझो कि भाला फेंकना भी एक काम हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो पहले तो अपने समाज को देखो आसपास चल क्या रहा है, उस हिसाब से ये देखो कि इन सब में से मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है, या तो उसको चूज कर लो, या खुद ऐसा सोचो कि समाज की, आगे आने वाले समाज में जरूरतें क्या होंगी, उन जरूरतों के हिसाब से काम बना लो। क्योंकि जिस चीज की जरूरत है उसी के तो पैसे मिलेंगे। तो अगर भाला फेंकना एक काम हो सकता है तो आप लोग जो सोचेंगे क्या वो काम भी काम नहीं होगा? ठीक है, भाला फेंकने से किसी का कुछ नहीं हो रहा, जा रहा है वहां, बट वो आदमी भाला फेंक फेंक के इतना बेस्ट हो चुका है कि दुनिया में सब लोग उसको जानते हैं, ठीक है? बट टेक्निकली स्पीकिंग ये कोई काम तो है ही नहीं, पर ऐसा काम है जो सब में आपकी पहचान बना सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पढ़ाई के लिए भी वो विषय चूज करें। बड़े खुश हो रहे हैं सब लोग। खुशी की ही बात होती है इस टाइप से, जब गैदरिंग खत्म होती है आप अपना फ्रीडम मिलता है ना? और फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आखिरी में ऐसे ही कंक्लूड करते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, जो करना है अपने मन का, पढ़ना है अपने मन का, बट पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर आपकी लाइफ भी बेहतर नहीं बनेगी, आपके परिवार की भी बेहतर नहीं बनेगी। बट अगर हम पढ़ेंगे, करेंगे और जो चाह रहे हैं वही पढ़ेंगे, जो चाह रहे हैं वही करेंगे, तो यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ और अपनी फैमिली की और बाद में समाज की, ठीक है? तो अपने हिसाब से काम करें, जो मन में आ रहा है वो काम करें। एंड उसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फूलिया सर। डॉक्टर अमित के लिए एक बार जोरदार तालियां। कैसा लगा आपको? कुछ सीखने को मिला? चलो ये बताएं, डॉक्टर अमित जी ने एक महत्वपूर्ण बात क्या बताई आपके संदर्भ में, कौन बताना चाहेगा? यस, ये गुड़िया बोलो बेटा। यस यस, क्या आपके दिमाग पे क्या बात लगी उन्होंने जो बताई? क्या बताया वो? यस बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लगा, आपके समझ में आया, उनसे कुछ प्राप्त किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए प्यारे बच्चों, आज ये प्रतियोगिता हुई महापुरुषों को जाने, और इसका रिजल्ट अभी